सोचिए दोस्तों, स्पेस के अंत में एक ऐसी जगह है जहां लाखों आईसी कॉमेट्स छुपाई है, जिनके ऑर्बिट 10,000 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक फैले हैं। ये ऊर्ट क्लाउड कहते हैं। ये वो बॉर्डर है जहां हमारे सोलर सिस्टम का कंट्रोल लगभग खत्म हो जाता है। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट कभी भी दिशा बदल कर अर्थ की तरफ आ सकता है। आपको जानना चाहिए, ऊर्ट क्लाउड का रेडियस लगभग 2 लाइट ईयर्स तक पहुंचता है, जब पूरी एक छोटी गैलेक्सी के इक्विवेलेंट डिस्टेंस जैसा है। ये रीजन बर्फ और छोटी छोटी चट्टान से भरा है, जिनके सब पार्टिकल्स सन के ग्रेविटी से थोड़े बाहर है। जब कोई ग्रेविटी वेव उन्हें डिस्टर्ब करती है तो ये कॉमेट्स अंदर की तरफ निकल पड़ते हैं। ऊर्ट क्लाउड का नाम जैन ऊर्ट ने 1950 में दिया था। उन्होंने ये थ्योरी राखी कि कॉमेट्स जो हम ऑब्जर्व करते हैं वही से आते हैं। पहले साइंटिस्ट समझते थे कि ये सैटर्न और जुपिटर के रीजन से निकलते हैं, पर उनके ऑर्बिट के पैटर्न्स ने सब कुछ चेंज कर दिया। ऊर्ट ने कहा उनका ओरिजिन बहुत ज्यादा दूर है। आपने सोचा है, जब एक ऊर्ट क्लाउड कॉमेट सन के निकट आता है तो क्या होता है? उसका बर्फ आइसिस 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास पिघलने लगता है, जिसे टेल और कोमा बननी शुरू होती है। हर सेकंड में लगभग 2000 टन गैस और डस्ट निकलती है, जो एक ग्लोइंग स्ट्रीक बना देती है। साइंटिस्ट्स को 1997 के हेल-बॉप कॉमेट ने हैरान कर दिया था, क्योंकि उसका न्यूक्लियस 60 किलोमीटर तक चौड़ा था। उसने इतनी ब्राइट ग्लो दिखाई कि लोग बिना टेलीस्कोप के भी देख पाए। इसने प्रूव किया कि ऊर्ट क्लाउड ओरिजिन वेल कॉमेट्स कितने बड़े और एनर्जेटिक हो सकते हैं। आप सोचिए, अगर ऐसा एक कॉमेट अर्थ से टक्कर जाता तो क्या होता? लगभग 10 किलोमीटर डायामीटर के ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट 100 मिलियन टन TNT के बराबर एनर्जी रिलीज करता। इसे पूरे कॉन्टिनेंट के क्लाइमेट के पैटर्न्स बदल जाते और मास एक्सटिंक्शन तक हो सकती है। ऊर्ट क्लाउड के अंदर बिलियंस ऑफ आईसी बॉडीज है, जो 4.6 बिलियन साल पुराना मटेरियल लेकर चल रहे हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के समय के लेफ्टओवर्स है। इनका स्टडी करना मतलब टाइम मशीन में झांकना है, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। नासा और ESA के रिसर्चर्स अब कंप्यूटर सिमुलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि पता चले कि किस कॉमेट का ऑर्बिट अर्थ क्रॉसिंग हो सकता है। ये कैलकुलेशंस माइक्रोग्रेविटी और इंटरस्टेलर बॉडी के इफेक्ट को ध्यान में रखती है। हर मॉडल नए खतरे को पहचानना सीख रहा है। क्योंकि ऊर्ट क्लाउड बहुत दूर है, इसके ऑब्जर्वेशन के लिए कन्वेंशनल टेलीस्कोप पर्याप्त नहीं है। इंफ्रारेड सेंसर्स और ग्रेविटेशनल लेंस इफेक्ट का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट्स डेटा कलेक्ट करते हैं। ये हर पार्टिकल को इनडायरेक्टली डिटेक्ट करते हैं जब वो लाइट ब्लॉक करता है। 40,000 ईयर्स पहले एक कॉमेट पास हुआ था जो अर्थ से सिर्फ 0.8 लाइट ईयर्स दूर था। एस्ट्रोनॉमर्स इसे शोल्स स्टार के नेम से जानते हैं, जिसने शायद कुछ ऊर्ट क्लाउड कॉमेट्स को डिस्टर्ब किया। इस प्रकार के इवेंट्स हर हजारों साल में होते हैं, पर उनका इफेक्ट मिलियन साल चल सकता है। जब कोई कॉमेट ऊर्ट क्लाउड से सन की ग्रेविटी फील्ड में गिरता है तो उसका स्पीड 50 किलोमीटर पर सेकंड तक बढ़ जाता है। ये ट्रिमेंडस वेलोसिटी उससे डेंजरस बना देती है, क्योंकि उसका डायरेक्शन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना कठिन हो जाता है। नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन्हीं ट्रैजेक्टरीज पर काम कर रहा है। जानी, हर बार जब कोई ऐसा कॉमेट पास होता है तो उसके पार्टिकल ट्रेल्स एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और मीटियोर शावर्स बना देते हैं। ये शावर्स जैसे परसीड्स और लियोनेड्स हमारे आसमां में रोशनी लाते हैं, पर उनके ओरिजिन के पीछे छुपा फिजिक्स काफी जटिल है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऊर्ट क्लाउड यूनिवर्स के ग्रेविटेशनल वेव्स से इंटरैक्ट करता है। जब कोई बड़ा स्टार पास होता है या गैलेक्सी के स्पाइरल आर्म से गुजरकर क्लाउड हिलता है, ये डिस्टरबेंस एक चेन रिएक्शन चालू कर देता है, जो हजारों कॉमेट्स को अपनों ऑर्बिट से निकाल देता है। 2013 में पैनस्टार्स टेलीस्कोप ने ऊर्ट क्लाउड के जोन से एक नया विजिटर डिटेक्ट किया था, जिसे C2013 अ वन साइडिंग स्प्रिंग कहा गया।
ये मार्स के पास से 1,40,000 किलोमीटर की दूरी से निकला। मार्स के सरफेस इंस्ट्रूमेंट्स ने अस गैस और डस्ट को रिकॉर्ड किया, जो प्राइसलेस डेटा बन गया। आज भी साइंटिस्ट्स इस बात पर मेहनत कर रहे हैं कि ऊट क्लाउड का एक्चुअल बाउंड्री कहाँ खत्म होता है। कुछ मॉडल्स के मुताबिक इसका आउटर एज अल्फा सेंटोरी के बीच तक फैल सकता है। ये सजेस्ट करता है कि हमारा सोलर सिस्टम इंटरस्टेलर मीडियम से धीरे धीरे जुड़ा हुआ है। ऊट क्लाउड का एक हाइपोथेसिस ये भी है कि जब अर्ली सोलर सिस्टम बना था, जुपिटर और नेपच्यून ने अपने ग्रेविटेशनल पुश से छोटे छोटे आइसी बॉडीज को दूर फेंक दिया। यही मटेरियल ग्रेविटी ट्रैप में फंस गया और ऊट क्लाउड बन गया। ये ओरिजिन का सबसे क्रेडिबल मॉडल माना जाता है। कॉमेट हेल-बॉक ने दिखाया कि आइस रिच मटेरियल करोड़ों साल तक स्टेबल रह सकता है। उसके ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट्स ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे फॉर्मल्डिहाइड और एथाने डिटेक्ट किए। इसे लाइफ के ओरिजिन के क्लूज मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स के प्रिकर्सर होते हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि ऊट क्लाउड का मास पूरे अर्थ के 10 टाइम्स तक हो सकता है। फिर भी उसके अंदर के बॉडीज स्कैटर्ड है, हर एक के बीच लाइट डेज का अंतर है। ये वास्टनेस यूनिवर्स के स्केल को समझने का रियल तरीका है। आज तक हम डायरेक्ट ऊट क्लाउड इमेजेस नहीं ले पाए, पर इनडायरेक्ट प्रूफ्स ने उसकी प्रेजेंस कंफर्म की है। हर लॉन्ग पीरियड कॉमेट का अपना अपना फिंगरप्रिंट अस डायरेक्शन की ओर पॉइंट करता है। ये सटल एविडेंस एक इनविजिबल ओशन का आइडिया सिखाता है। दोस्तों, अगर अगली बार जब कोई न्यूज आपको सुनाए कि एक अननोन कॉमेट अर्थ के तरफ आ रहा है, तो याद रखिए उसकी कहानी बिलियंस साल पुराना है। ये एक साइलेंट ट्रैवलर है जिसे सुन और ग्रेविटी बुलाकर लाए है। ऊट क्लाउड के ये मैसेंजर्स हमारे कॉस्मिक पास्ट का सबसे पुराना सिग्नेचर है। और इसी तरह यूनिवर्स हमेशा अनप्रेडिक्टेबिलिटी से भरा है, और हम और आप बस इस अनंत ड्रामा के छोटे स्पेक्टेटर्स हैं। ऊट क्लाउड के कॉमेट्स के जरिए हम देखते हैं कि केओस भी क्रिएशन का पार्ट है। ये हर मोमेंट ह्यूमन साइंस और ह्यूमिलिटी दोनों सिखाता है।